भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल हम आपसे निवेदन कर रहे थे, आप और हम लोग या तो तन से जाते हैं या मन से जाते हैं। और आप सबका तजुर्बा है संसार में, या तो आप शरीर से जाते हैं या मन से जाते हैं। अभी हम अमन नहीं हुए हैं, मन से भी आगे हमारी छलांग नहीं लगी है। अमन का मतलब क्या होता है कि गोपियां आत्मा से जाती हैं। आपको और हमको तो आत्मा का ज्ञान नहीं है, हमें तन का ज्ञान है या मन का ज्ञान है। इसका मतलब या तो स्थूल शरीर का ज्ञान है या सूक्ष्म शरीर का ज्ञान है। और इसी से आप और हम लोग तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गीता भागवत रामायण पूजा करना से सब काम इन्हीं से करते हैं। लेकिन गोपियां ना तो किसी तीर्थ में जाती, ना कोई जप तप व्रत करती, ना किसी मंदिर में जाती, और भगवान इनके ऋणी हैं। अब आप सोचिए, ऐसी क्या स्थिति है इनके पास में कि आपसे और हमसे इतना आगे कैसे निकल गई। ये गोपियां, इनको अनंत जन्मों से आत्मज्ञान है। और ये जो आज लीला में आई है भगवान के साथ में, ये भगवान की कृपा का प्रसाद है। आप भी एक दिन जब आपको भी आत्मज्ञान हो जाएगा और आपका ध्येय, आपका लक्ष्य एक बन जाएगा, आप भी इसी प्रकार से भगवान के लोक में जाने के बाद भगवान के लिए, भगवान के साथ आया करेंगे। अब जो भगवान का हो चुका, आई हैं शरीर में, शरीर का व्यवहार कर रही हैं, लेकिन क्योंकि उनको एक बार माया का पर्दा गिर चुका है, अब दोबारा हावी नहीं हो सकता।
हम सोच नहीं सकते कि गोपियां भगवान से मिलना तो चाहती हैं, सारा दिन मिलती भी हैं, और मथुरा तक जाना नहीं चाहती। ये बहुत ऊंची क्लास की बातें हैं जो मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान की स्त्रियों के पास एक लज्जा का जो धर्म है। अब आप कोई भी सोच के बताइएगा, ये लज्जा किसके कारण है? आप सोचिए, ये लज्जा किसका धर्म है? शरीर का, मन का या आत्मा का? इसका मतलब सारा संसार अपने को शरीर मानता है, और गोपियां की लज्जा खत्म हो चुकी है। स्त्रियों को अपने जीवन में लज्जा प्रबल महसूस होती है, लेकिन गोपियां स्पष्ट स्पष्ट बोलने लग गई। बताइए, कोई लज्जा है ही नहीं कि ससुर सुन रहा है, कि सास सुन रही है, कि पति सुन रहा है, उद्धव सुन रहे हैं, या कौन सुन रहा है। ये अंतर है हम शरीर ज्ञानियों में और आत्मज्ञानी में। स्पष्ट बोलने लगी, कभी रोएं कभी गाएं, कभी रोने में गाएं, और कृष्ण की एक एक लीला, ध्यान से सुनो, भगवान की एक एक लीला उनके मानस चक्षुओं के सामने प्रत्यक्ष हो रही है। आप और हम लोग कहीं पर नाटक देख भी रहे हों तो भी हमारा मन उन लीलाओं के एक एक स्टेप पर नहीं रह सकता, क्योंकि मन चंचल है। लेकिन गोपियों का देखो कमाल, कि सारी लीलाएं उनके मानस चक्षुओं के सामने। बताओ, हमें नजर नहीं आ रही, उनको नजर आ रही हैं लीलाएं। बड़ी ऊंची चीज है। यानी जैसे आप और हम लोग रात्रि में मन से सपना देखते हैं, नई आंख बन जाती है, नया शरीर बन जाता है और लीला देखते हैं, ऐसे ही गोपियां खुली आंखों से भगवान की लीला का आनंद ले रही है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की आंखें हैं, आत्मा का मन है। अभी आप और हम लोगों का देहात्मक मन है, बुरा नहीं मानिएगा। अब है तो है, क्या करें, हम लोगों का देह का मन है, अभी हमारा आत्मा का मन नहीं बना है। अभी आप और हम लोगों मन से आगे गए ही नहीं हैं, बस तन और मन, तन और मन। इसीलिए लज्जा, शर्म, हया, ये सब आप में और हमारे में बनी हुई है। कोई क्या कहेगा, गोपियों को कोई शर्म नहीं है। और मैंने कहा खुली आंखों से, अब उधर भी देख रहे हैं, अरे कहीं कृष्ण नजर तो नहीं आ रहा, मगर ये नजर आ रहा है। अब आप बताइए, आपके सामने मंदिरों आपको नजर आ रहा हो, बहुत अच्छी बात है। आपको मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं तो सबको हो रहे हैं। ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, आपको मूर्ति का दर्शन हो रहा है, सबको हो रहा है। आपको अकेले हो रहा है ना, सबको हो रहा है। लेकिन मुझे बताइएगा, जब आप सपना देखते हो तो आपके घर वालों को सबको नजर आता होगा? नहीं नहीं, वो केवल हमें नजर आता है। ऐसे ही गोपियों को, केवल गोपियों को भगवान नजर आता है, भगवान की लीलाएं नजर आती हैं। इसीलिए कहा गया, कृष्ण की एक एक लीला उनके मानस चक्षुओं के सामने प्रत्यक्ष हो रही है। किशोर अवस्था की लीला,
बाल्य अवस्था की लीला। बताओ, हमें भगवान नजर नहीं आ रहा और उनको नजर आ रहा है। इसलिए तो इतनी हिम्मत से कहती हैं कि जित देखूं तित श्याम वही है। आप हम क्यों नहीं कह सकते? भगवान श्री कृष्ण का किशोरी अवस्था बड़ी मधुर है, बड़ी आनंददायी है। संसार में जितने किशोर होते हैं उनके जीवन में ज्ञान भी व्यक्ति होती है। वे ज्ञान की अभिव्यक्ति विद्या अध्ययन करते हैं और श्री कृष्ण के किशोर में आनंद व्यक्त करते हैं। मतलब कहने का, हम लोग तो लीला पढ़ के आनंदित होते हैं। और आपने देखा होगा, जब भी कहीं रास लीला हो रही होती है तो वो उनको याद करके लीला करते हैं। तो सारी सृष्टि के जीवन से श्री कृष्ण की जीवनचर्या विलक्षण है। अब वो कभी बाल लीला देख रही हैं, कभी किशोर लीला देख रही हैं, कभी महारास में आनंद ले रही हैं, कभी पनघट पे आनंद ले रही हैं, कभी यमुना में आनंद ले रही हैं, कभी जंगल में आनंद ले रही हैं। और मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात बताई, उनकी लज्जा खत्म हो गई। लज्जा खत्म होने का मतलब बेशर्म हो गई। देखो, आप हम लोग क्या कहते हैं, इसको बिल्कुल लज्जा नहीं है, बेशर्म है। यानी इन गोपियों के चरणों की धूल भगवान चाहते हैं। ये लज्जा से पार जा चुकी हैं। कारण ये अपने को शरीर नहीं मानती, मन से ऊपर उठ चुकी हैं। इनकी आत्मा का मन लीला देखता है। एक भक्त ने प्रश्न किया, क्या हमें अपने गुरु से प्रश्न नहीं करने चाहिए? मेरे का बड़ी सुंदर बात पूछी। अब ध्यान से सुनिएगा। अरे यही देह मिला है प्रश्न करने के लिए। पशु क्या प्रश्न करेंगे? पक्षी क्या प्रश्न करेंगे? आप बताइए। पशु पक्षी कीट पतंग जानवर क्या क्या प्रश्न करेंगे? उनका तो एक ही काम है, पेट भरना। उनकी चार चीजें, कैसे सोना, कैसे अपनी रक्षा करना और अपनी काम तृष्णा इंद्रियों की तृप्ति करना, बस ये चारों काम पशु पक्षियों में होते हैं। लेकिन मनुष्य देह में, जब सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, ये कैसे मिलते हैं? इच्छा करने से। वो कैसे इच्छा करें हरि से मिलने की? जानवर कैसे करेगा? प्रश्न करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग, हमें लगता है कहीं लोगों को बुरा लगे। किसका बुरा लगे? इसका मतलब अभी लज्जा में जी रहे हो ना। आप अपने गुरु से भी, अपने संतों से भी प्रश्न नहीं कर सकते। डॉक्टर के सामने जाकर के कपड़े उतार के नंगे खड़े हो जाते हैं। यहां मन की बात नहीं कहना चाहते। इसलिए गोपी प्रेम को समझने के लिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से आगे आत्मा में गोता लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपकी कोई लज्जा, शर्म, हया खत्म हो जाएगा। आप जो भगवान का हो गया, उसे काहे की लज्जा, किसकी इज्जत, किसकी शर्म? जो प्रभु को पा गया वो इन सब से परे हो गया। अब गोपी एक गोपी, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है आगे। एकाग्रता से सुनेंगे तो समझ में आएगा। एक गोपी, उधर सामने बैठे, उन्हें पता ही नहीं। गोपियां आपस में, एक कृष्ण, एक दिन एक लीला गह रही है कि श्री कृष्ण मैया से कहा कि मैया आज एक प्याला दूध दो। गोपियां वहीं पास खड़ी देख रही हैं। अब आपको और हमको तो सुन रहे हैं और गोपियां देख रही हैं। यानी यशोदा भी नजर आ रही है, भगवान श्री कृष्ण बाल लीला में नजर आ रहे हैं और दूध मांगते नजर आ रहे हैं। मैया ने कहा
पढ़ो पहले तब मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्यों पढ़े मैया, पढ़ने से क्या मिलेगा? बेटा पढ़ने से बुद्धि बढ़ती है, अंतःकरण शुद्ध होता है। अब देखिएगा, हम सोचें आप और हम सब के पास तो बुद्धि है, हम सब बुद्धि है हमारे पास, लेकिन अंतःकरण तो शुद्ध नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो बुद्धि है, सब नोट करो, माइक बुद्धि है, दिव्य बुद्धि नहीं है, चेतन बुद्धि नहीं है, शरीर की बुद्धि है, स्त्री की बुद्धि है, पुरुष की बुद्धि है, ब्राह्मण की बुद्धि है, क्षत्रिय की बुद्धि है, व्यापारी की बुद्धि है। ये हमारी बुद्धि है। वकील के पास वकील की बुद्धि है, डॉक्टर के पास डॉक्टर की बुद्धि है, लेकिन गोपियों के पास आत्मबुद्धि है। और भगवान कह रहे हैं, मैया कहती है बेटा अंतःकरण शुद्ध होगा, तो वो क्या कहते हैं, अरे मैया देखो ये गोपियां एक लीला सुना रही है, बाकी सब सुन रही हैं। अरे मैया अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होता है? देखो कन्हैया कैसी लीला कर रहे हैं, अरे गोपियां देख रही हैं, उद्धव सुन रहे हैं। मैया अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होता है? बेटा ध्यान होता है, ज्ञान होता है, भगवत भक्ति मिलती है। अरे मैया ज्ञान होने से क्या होता है? बेटा ज्ञान होने से जीव ब्रह्म होता है। आप बताइए, हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ तो हमें ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? अनंत बार आप लोगों ने सुना कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, और ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। लेकिन आप और हम लोग ज्ञानी तो हैं, विद्वान तो हैं, लेकिन शरीर के, संसार के न आत्मज्ञान है, न परमात्मा का प्रेम का ज्ञान है। अब आप समझ लीजिएगा, हमारी बुद्धि संसार तक सीमित है, हमारा ज्ञान संसार तक सीमित है, और गोपियों का, उनका अंतःकरण शुद्ध है, हमारा नहीं है शुद्ध। तो क्या कह रहे हैं कन्हैया, अरे मैया ज्ञान होने से क्या होता है? अब देखिएगा, ये गोपियों की लीला ऐसी करके उद्धव की बुद्धि घूमने लगी। आप और हमारी नहीं घूमेगी, ये भी आपको बता दूं। हमारी बुद्धि जड़ बुद्धि है, हम अपने को एक बार स्त्री पुरुष मान चुके तो मान चुके, यहां से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। और उद्धव परम ज्ञानी, वो कह रहा है ओहो, मेरे पास शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, ये इतने ग्रंथ मैंने पढ़े हुए हैं, गुरु मेरे बृहस्पति हैं, लेकिन मेरे पास में भी आत्मज्ञान तो नहीं है। अब जब भगवान पूछ रहे हैं कि मैया ज्ञान होता क्या है? बेटा ज्ञान होने से जीव ब्रह्म हो जाता है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोग जीव तो हैं, हम अपने आप को परमात्मा का अंश क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारा ज्ञान माइक ज्ञान है, शरीर का ज्ञान है, जाति का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, हमें आत्मज्ञान नहीं है। मैं आपको वर्षों से ये बात बोल रहा हूं, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हम मंदिर जाके पूजा करके तसल्ली कर लेते हैं, बस मन खुश हो गया, अपने मन मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं। हमारा रहना, हमारा मिलना जुलना ऐसे ही लोगों के साथ में है। तूने व्रत किया आज? हाँ किया था ना। तूने व्रत किया? हाँ किया था। तूने क्या खाया? मैंने क्या खाया। तूने किस चीज का पाठ किया? मैंने किस चीज का पाठ किया। इसी में तसल्ली हो रही है। तो पूछा बेटा ज्ञान होने से, देखो मैया बता रही है, और उद्धव की बुद्धि घूमने लगी कि मुझे तो आत्मज्ञान नहीं है, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। कृष्ण ने कहा मैया मैं ब्रह्म तो ऐसे ही हूं। अब ध्यान से सुनो, भगवान की लीला देखो। भगवान कह रहे मैया
मैं ब्रह्म तो ऐसे ही हूं। अब ज्ञान से अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होता है? ब्रह्म तो मैं बिना पढ़े लिखे ही हूं। मैं पढ़ा नहीं लिखा नहीं, लेकिन मैं ब्रह्म हूं। पढ़ा लिखा ब्रह्म बनकर क्या करूंगा? एक ये बात सुनी, ये सब क्या हो रहा है? उद्धव की बुद्धि के पर कच्चे उड़ने लगे। उद्धव जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ के आए थे, ये मूर्ख हैं, गोपियां अज्ञानी हैं, अंगूठा टेक हैं, इनको ज्ञान देकर आऊंगा। अब उनका ये बुद्धि का ज्ञान बहने लगा। तभी एक दूसरी गोपी बोली। एक दिन कोई गोपी आ रही थी, देखो एक लीला बंद हो गई, दूसरी ने अपने मन से चालू कर दी। अरे ये कौन सी कर दी? जो वो आंखों से देख रही है और उनके सामने कृष्ण लीला कर रहे हैं। आप एक एक शब्द पे ध्यान देना। आपको और हमको नजर नहीं आ रहा, हमें तो स्टेज के ऊपर कोई नाचता नजर आता है, कोई गाता नजर आता है, रात को सपने में तो सपना नजर आता है, लेकिन दिन में, क्योंकि अभी आत्मज्ञान नहीं है। जिस दिन आत्मज्ञान होगा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो एक दूसरी गोपी कहती है, एक दिन कोई गोपी आ रही थी, कृष्ण ने आकर आंचल पकड़ लिया। गोपी ने कहा क्या है? झड़क के बोली गोपी। बोले हमारा दिल चुरा लिया है। बताओ, भगवान श्री कृष्ण गोपी से कह रहे हैं हमारा दिल चुरा लिया। गोपी बोली अरे छोड़ छोड़, अभी तू बच्चा है, बताओ तू क्या जाने दिल क्या होता है? तुझे पता नहीं, आंचल पकड़ने से कलंक लगता है। कृष्ण ने आंचल छोड़ दिया और अलग खड़े हो गए। गोपी ने अंगूठा दिखाया, अब मुस्कुराती हुई चली गई। सोचो ये लीलाएं क्या है ये? आप और हम लोग तो केवल बुक में पढ़ करके, भागवत में 1% लीलाएं लिखी हैं, वहां तो सुबह से शाम तक 24 घंटे लीला हो रही है। क्यों? वहां सारे आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, परमात्मा की लीला देखते हैं। अब कृष्ण से मिलने मथुरा तो तब जाएं जब कृष्ण उनके साथ ना रहता हो। एक दिन बहुत ध्यान से, गोपियों एक एक लीला याद कर रही हैं। गोपियां एक एक लीला याद कर रही हैं। अब देखिए, आज श्री गणेश कर रहा हूं, इसी बीच उद्धव जी ने देखा, सारी गोपियों को देख रहे हैं। फिर ध्यान में आया, अरे सब गोपियां तो हैं, पर मैं इनमें श्री राधा रानी तो नहीं है। अब थोड़ा विवेक जागने लगा। प्रहलादनी शक्ति, प्रेमा शक्ति राधा रानी तो नहीं है। ये बात अग्नि पुराण में बहुत स्पष्ट कही गई है। वृंदावन में प्रातः काल उद्धव और गोपियों का जब संवाद हुआ, तो उद्धव जी ने उनसे पूछते हैं कि भगवान ने कहा कहाँ कौन कौन सी लीला की? भगवान ने यहाँ पर कौन कौन सी लीला कहाँ कहाँ पे की? तो गोपियां बताती जा रही हैं। गोपियां बताती हैं, उद्धव पूछते हैं, तो गोपियां फिर पूछती हैं कृष्ण मथुरा में कैसे रहते हैं? भाई तुमने हमसे पूछ लिया कि यहां कृष्ण ने कौन कौन सी लीला की, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि मथुरा में कृष्ण कैसे रहते हैं। तो उद्धव जी बताते हैं, किंतु राधिका उन गोपियों के बीच में नहीं आई। राधा जी श्री कृष्ण की भावना में लीन रहती हैं, यानी इनका भाव 24 घंटे मिले ही रहते हैं, ये अलग कभी होते ही नहीं है। अब आप सोच नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि नहीं है ना हमारे पास में। हमें तो कोई दो शरीर मिलते हुए नजर आए, ये देखो वो मिल रहे हैं, और राधा और कृष्ण कभी अलग ही नहीं होते। क्यों?
ये दोनों एक आत्मा है, दो तन हैं। एक आत्मा है, दो तन हैं। ये कृष्ण ही राधा, राधा ही कृष्ण है, जिसे मैंने कई बार कहा अद्वैत एक तत्व है। अरे राधा तत्व प्रधान, जाको दूसरो नाम है श्री कृष्ण भगवान। आप भी 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री राधे।